न्यूज स्केल में आज हम स्केल करने वाले हैं ब्लैक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय मौत को। सुशांत सिंह राजपूत के मौत को 1 साल हो चुके हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि 1 साल में जांच एजेंसियों के हाथ अब तक क्या कुछ आया है और ये मर्डर है या फिर सुसाइड केस। बिहार का छोरा और हर दिल अजीज बन चुके बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से अलविदा कहे 1 साल हो गया। वह 14 जून 2020 का मनहूस दिन था जब 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। शुरुआत में उनकी खुदकुशी की खबरें आई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता ये मामला पेचीदा होता चला गया। देश और राज्य की 5 शीर्ष जांच एजेंसियां बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी रही। पिछले 1 साल से ये एजेंसियां इसमें नाकाम रही। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि MCB और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED है। ये 5 एजेंसियां हैं जो अब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की है, लेकिन अब तक इन 5 में से कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या। अब जबकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पूरे 1 साल हो चुके हैं, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की जांच में किस एजेंसियां ने अब तक क्या पाया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे, लिहाजा सबसे पहले इस पूरे मामले को मुंबई पुलिस ने जांच किया। मुंबई पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच में सुशांत सिंह की मौत को आत्महत्या करार दिया। सुशांत की मौत एक हाई प्रोफाइल मामला था, लेकिन सुशांत ने अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। मुंबई पुलिस के उप आयुक्त अभिषेक त्रमोखे ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत लटकने के कारण दम घुटने से हुई थी। 27 जुलाई 2020 को फॉरेंसिक लैब ने भी मुंबई पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी थी। फॉरेंसिक लैब की इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि यह हत्या का मामला नहीं है। सुशांत के विसरा के नमूनों में भी कोई नुकसानदेह केमिकल या ड्रग नहीं मिले थे। सुशांत के गले के इर्द गिर्द कपड़ों के कुछ रेशे जरूर पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने उस कपड़े को सुशांत के फ्लैट से जब्त किया था। फॉरेंसिक अधिकारियों ने कहा था कि ये कपड़ा 200 किलो तक का वजन बर्दाश्त कर सकता था। और अब बात CBI की। CBI ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक क्या कुछ पाया। सुशांत का परिवार मुंबई पुलिस की जांच से खुश नहीं था और वे इस मामले की CBI जांच चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद CBI को सुशांत केस की जांच का जिम्मा मिला। CBI इस बात की तफ्तीश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की या फिर हत्या की गई उनकी। CBI पिछले तकरीबन 10 महीने से इस केस की जांच कर रही है, लेकिन इन 10 महीनों में CBI ने इस केस से संबंधित अब तक एक प्रेस नोट तक जारी नहीं किया कि आखिर जांच में क्या कुछ प्रगति हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख लगातार ये मांग करते रहे हैं कि सुशांत सिंह केस से जुड़ी CBI की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। हम आपको बता दें कि CBI ने इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री और सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ एंथनी, उनके रसोइया नीरज और दीपेश सावंत के बयान लिए हैं। CBI ने इस बात का पता लगाने के लिए एक समिति बनाई थी कि क्या सुशांत की हत्या की गई है। इस समिति की अगुवाई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता कर रहे हैं। सुशांत के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 2020 में ही CBI को सौंप दी थी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था, सुशांत ने फांसी लगाकर जान दी है। यह मामला खुदकुशी का है। उनके शरीर पर और कोई निशान नहीं मिला है। इस बीच बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी। CBI ने उन्हें बताया कि इस केस की तफ्तीश चल रही है और मामले के हर पहलू पर विचार किया जा रहा है। और अब बात प्रवर्तन निदेशालय की कि उसने इस केस में क्या पाया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच कोई भी बैंक लेन देन नहीं हुए हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत के माता पिता परिवार के साथ भी बैंक से कोई लेन देन नहीं हुआ है। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बैंक खातों से 15 करोड़ रुपए चुपके से निकाल लिए थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पड़ताल शुरू की थी। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने 7 अगस्त 2020 को पूछताछ भी की थी। रिया के प्रबंधक और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर को भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का मानना है कि सुशांत के बैंक खातों और रिया उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के बीच कोई लेन देन नहीं हुआ था। और अब बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जांच की कि उसने इस केस में अब तक क्या कुछ खंगाला है। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन की जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उसे ड्रग्स के बारे में हुई बातचीत का पता लगा था। इसके चलते सुशांत केस की तफ्तीश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दाखिला भी हो गया था। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में पेश किए गए अपने हल्फनामों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा था कि रिया ने ड्रग्स खरीदे थे। उसने सुशांत की आदतों पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। उसकी व्हाट्सएप चैट से यह बात बिल्कुल साफ है कि वो ड्रग्स की आपूर्ति के रैकेट से जुड़ी हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स के मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक भी शामिल था। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस साल 26 मई को सुशांत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले अक्टूबर 2020 में रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। बाद में उसके भाई शौविक को भी जमानत मिल गई। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण कही जा रही है क्योंकि जब सुशांत की मौत हुई थी तो उस वक्त सिद्धार्थ सुशांत के फ्लैट में ही मौजूद था। इस केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब तक दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों और अभिनेता अर्जुन कपूर से भी सवाल जवाब किए हैं। लेकिन अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि इन बॉलीवुड सितारों से किस बारे में सवाल जवाब किए गए या फिर इन पर आरोप क्या है। बिहार पुलिस की जाँच को लेकर हुई राजनीति। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठाए थे और उन्होंने बिहार पुलिस के पास सुशांत की मौत से जुड़ी एक नई शिकायत दर्ज कराई थी। ये शिकायत पटना के राजीव नगर थाने में खुद सुशांत के पिता ने लिखवाई थी। सुशांत के परिवार के आरोपों से उनकी मौत के केस में राजनीतिक मोड़ आ गया। ये मामला बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उछला था। स्थानीय स्तर से लेकर राजधानी तक ये मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की वजह बन गया। बिहार पुलिस की एक टीम मामले की जांच के लिए मुंबई गई। इस मामले में बिहार पुलिस की जांच करने के अधिकार पर सवाल उठे और मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम के साथ कई नाटकीय मंजर भी देखने को मिले। इसके चलते बिहार और महाराष्ट्र के बीच भी काफी जुबानी जंग हुई थी। भले ही इस केस में 5 अलग-अलग एजेंसियां शामिल हो चुकी हों, पर अब भी ये राज बरकरार है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनका मर्डर किया गया था। ये 5 अलग-अलग एजेंसियां अपने तरीके से लगातार काम कर रही हैं, पर अभी भी उनके छानबीन में नतीजा साफ नहीं हो पाया है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है या फिर उन्होंने सुसाइड किया है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ उनका पूरा परिवार, उनके चाहने वाले, उनके फैंस लगातार उनके इंसाफ की मुहिम चला रहे हैं और सीबीआई पर टकटकी लगाए हुए हैं। देखिए उनके फैन का क्या कहना है। हाँ सर, मैं बीना बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपसे बात करना था सर, क्योंकि आप लोग सर मुहिम चलाए हुए हैं उनके इंसाफ के लिए। तो सुशांत सिंह केस में सर कितना संतुष्ट है, क्योंकि 1 साल होने वाला है और सीबीआई जांच का अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आया है। हाँ, 1 साल मतलब सीबीआई को काम करते करीब 10 महीने हो गए। हाँ, 10 महीने हो गए सीबीआई को, और इस केस को शुरू हुए सर 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। हाँ। तो कल हम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं सुशांत सिंह के आवाज पे उनको। हाँ सर। और दिल्ली में, मुंबई में प्रोटेस्ट भी है और कैंडल मार्च भी है हम लोग की तरफ से, और बहुत सारे अलग अलग देशों में, करीब 18 से ज्यादा देशों में इसके लिए श्रद्धांजलि आयोजित की जा रही है इंसाफ की टीम की तरफ से। प्रशांत जी, कितना संतुष्ट है आप लोग इस मतलब सीबीआई जब से तफ्तीश कर रही है इस मामले की, तो क्या कुछ लग रहा है आपको कि इंसाफ मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को? नहीं, अभी तो किसी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 10 महीने में बहुत कुछ सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन ये भी है कि हम लोग हमेशा सीबीआई पे अपनी जवाब बनाए हैं और सरकार पे भी विश्वास है कि आज नहीं तो कल न्याय देगी। सीबीआई को हमने हर महीने अपने तरफ से एक ऑफिशियल लेटर भी भेजा है, कल भी जाएगा। कल भी वहाँ के लोग सीबीआई को सौंपेंगे और अपने फिर से उनसे जवाब मांगेंगे कि अभी तक क्यों नहीं मिला, क्या कारण हो रहा है।
आप कुछ भी चीजें सामने लाइए। क्योंकि प्रशांत जी 10 महीने हो चुके हैं सुशांत के केस को सीबीआई के हाथों में गए हुए, और अब तक एक भी प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है कि क्यों मौत हुई है, क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या। तो इस चुप्पी से कितना परेशान है आप लोग? सीबीआई की चुप्पी से तो बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन एनसीबी जिसको हमने नहीं बुलाया था, एनसीबी जो हमने नहीं चाहा था कि एनसीबी आए, तो एनसीबी के कार्यकाल से अच्छा हम लोग खुश हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो अपना पूरा प्रयास कर रही है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। सीबीआई का एक भी कदम अभी तक नहीं उठा है इसके तरफ, और एक भी लोगों को अभी तक इवन मतलब 15 दिनों के या 10 दिनों के हिरासत में भी नहीं लिया गया है कि आपसे पूछताछ किया जाए। तो सीबीआई की तरफ से बहुत कोई एक्शन जब नहीं लिया गया तो पूरे ऐसे सारे दुनिया भर के सभी नाराज मेरे साथ। तो यही हम लोग कहेंगे सीबीआई से कि क्या आगे भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम आप लोग लेकर चले हैं वो आगे भी जारी रहेगी जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता? बिल्कुल, सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम अभी कोविड के कारण ये सिर्फ सड़कों पे नहीं उतर पाई है। अगर ये कोविड नहीं होता तो 5 लाख से अधिक लोग देश और दुनिया भर में हर जगह सड़कों पे होते हैं। तो ये आज भी उतने सारे लोग हैं, भले ही मीडिया को, भले ही लोगों को या और भी सीबीआई को ये नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखिए हमारे तरफ से हर दिन ट्रेंड में आता है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के लिए आप जस्टिस दें या दो। तो कोई ऐसा दिन नहीं रहा 1 साल में कि हमने उसको ट्रेंड पे नहीं किया या फिर जहाँ तक हमने एक्टिविटीज या प्रोटेस्ट नहीं किया। तो ये कंटिन्यू चलेगा, चाहे वो 5 साल ले लें, 10 साल ले लें या जितना भी दिन ले लें, हमें 100% जस्टिस चाहिए, बस यही। और एक आखिरी सवाल है ये कि मुख्य आरोपी के तौर पर रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, और मीडिया में ये भी खबरें आ रही हैं एंटरटेनमेंट जगत से कि आने वाले दिनों में उनको फिल्म भी मिलने वाली है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? रिया चक्रवर्ती के साथ जिस तरह का अभी व्यवहार हो रहा है, और जैसा कि एक फिल्म में भी बनाया जा रहा है सुशांत के ऊपर, जिससे सुसाइड एंगल को दिखाया गया, तो ये दोनों जो पक्ष है सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, ये एक तरफा लग रहा है रिया चक्रवर्ती के फेवर में और उनके जो भी गुनहगार हैं उनके फेवर में। तो रिया चक्रवर्ती को तो पूरी तरह से इंडस्ट्री से भी और सरकार से भी बाइकआउट होना चाहिए था, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद जैसे कहा जाता है कि भारत में वही लोग तरक्की करते हैं जो बहुत बड़े विलेन होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही दिख रहा है और वही सच होता दिख रहा है। तो ये इससे हम सब भी दुखी हैं और खुशी तब होगी जब सीबीआई कोई एक्शन लेगी इस पे। क्या कल पटना में कोई मुहिम चलने वाला है सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ को लेकर? कल पटना में कोई प्रोटेस्ट नहीं है, एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है हमारे टीम की तरफ से सुशांत के घर पे। अच्छा जी, थैंक यू प्रशांत जी। 10